Friend doon nagkartal turun maniga lain mila mo pag step mo pagay. Lain mila mo sidang. Tora piche. उसे मुड़ के ना ऐसे ये लोग भी ऐसे ले जाते हम लोग भी ले जाते नहीं उसे मुड़ के ना ऐसे ये लोग भी ऐसे ले जाते हम लोग भी ले जाते गाड़ी आराम से अभी पैदल गाड़ी आराम से ना मैं रुका सा नारियल को भी Lapyo pipu nyambi to alo gumukonam. 8 crore labor set for night Saturday bombing inaugurated by Sri Pema Khandu, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, and laying of foundation stones in presence of Sri Guru Purdung, Honorable MLA bombing and other dignitaries. Thank you, sir. Sir, this is construction of multi-purpose indoor hall at Khenewa under Khelo India. Foundation stone laid by Sri Pema Khandu, Honorable Chief Minister Arunachal Pradesh, in presence of Sri B.R. Wange, Honorable MLA, come President BJP State Unit, Sri Tapok Taku, Honorable MLA 10 Sepai Assembly Constituency, Sri G.K. Tako, Honorable MLA Tali, Sri Hayang Mangfi, Honorable MLA 9 Changkajo, and Sri Gorok Purdung. तो आज के इस सभा का आरंभ करते हैं। हमारे जो जितने भी लोग आए हैं उनका आदर सत्कार वेलकम स्पीच दें। मदीराम दुदुम जी हमारे बामी कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक भी रहे हैं 1995 से 1999 तक, और वे फिशरी और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर भी रहे हैं। वेलकम सर। बामी ऐसे देखने में बहुत छोटा सा आउटपोस्ट है, यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली इस कहानी को तुलना में सारे आउटपोस्ट का तुलना में ये बामिंग एक बहुत हिस्टोरिकल प्लेस भी है और ऐतिहासिक भी है। मैं बहुत कुछ कहने का सोच रहा था, जब किरण जी आना था, हमारे देश के कानून और न्याय मंत्री, उनका सामने कुछ बात रखने के लिए हम इच्छा प्रकट किया था, लेकिन क्या वजह है उसका, कोई कैबिनेट मीटिंग है, कोई कारण है, वो नहीं आ पाया। फिर भी ये मेरा मैसेज को मैं जो शब्दों कहूँगा, मुख्यमंत्री युवा नेता, आप मुख्यमंत्री जरूर सरकार के पास में, किरण जी के पास में इसको कान में पहुँचा दीजिएगा। एक तो मैं बहुत, हमारे इतना जानकारी ना हो, लेकिन एक बहुत अच्छा बात जो नरेंद्र मोदी जी ने किरण जी को देश का कानून मंत्री बना, कुछ दिनों का बाद वो ईटानगर आया और उसने अनाउंस किया कि
चकमा हाजुम अभी हमारा 68 ईयर्स का जो झगड़ा है, चकमा हाजुम को री एलोकेशन करेगा, दूसरा अरुणाचल ले जाएगा, दूसरा जगह देगा। मैं सोचता हूँ हमारे देश में हमारे स्टेट का कानून मंत्री दिल्ली में है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप लोग मिल करके इसको PRC को और स्टेक होल्डर को खबर के मीटिंग करके कमेटी बना करके वंस फॉर ऑल एक सेटलमेंट करना चाहिए। 2 नंबर, सिर्फ यही नहीं, चकमा हाजुम सिर्फ नहीं, तिब्बतियन प्रॉब्लम हमारे पास है। तिब्बत ना कभी इंडिपेंडेंट होगा, ना तिब्बतियन जो हमारे देश में है ना वो कोई वापस आएगा, तिब्बत में जाएगा। इसलिए उनको इसको भी कोई ना कोई मैकेनिज्म निकाल करके सेटलमेंट कर देना चाहिए। एक दिन मैं पेपर टीवी में देखा था, स्टेट अरुणाचल प्रदेश असम का जो इंटरस्टेट बाउंड्री है, आपने कहा कि आउट ऑफ कोर्ट में हम लोग सेटलमेंट करना चाहिए। अभी अच्छा मौका है, हमारा MP साहब जो कानून मंत्री भी हैं, उनका मदद से भी हम लोग कर सकते हैं। ये 2 चीज लेकर के आप जरूर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, किरण जी को पहुंचा दीजिए, बैठ करके बात कीजिए। मैं 2 शब्दों कहने के बाद दोबारा मेरा हृदय से, मेरा अंतर से, इतना खराब वेदर का बावजूद भी आप हमारा विधायकगण आपका साथ में हमारा बामिंग में आए, मैं दोबारा आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन देता हूँ।
Ladies and gentlemen, kindly clap, please. Wife of Honorable MLA Bami, to kindly come over the stage and to present a mementos to our Honorable MLA of Tali, Sri G.K. Kako. Local
मैं आपका ओर से, मैं अपना ओर से, हमारा जितना भी इस कमिंग का लोग, स्पेशली बामिन, सिंताजो और से, लुक का ओर से मैं कुछ इनको डिमांड करना चाहता हूँ। आप सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना? हमारा साफा को में एक नया सर्कल खोल दीजिए, साथ साथ डबल में कर दीजिए। एक सिंह जब उस तरफ में एक सर्कल खोलने का मांग रहा है, उसको कंसीडर कर दीजिए। जितना रोड है बना दीजिए। आप क्या बोलेगा? अभी देखिए आप पैकेज से यहाँ पे भी आया है, क्या रोड था, कल परसों बनाया है बेटे ने, आगे बिल्कुल नहीं था। इसलिए इसको ब्लैक टॉपिंग और वाइट नेशनल ट्रैंग हाईवे अप्रूव करवा दीजिए। यहाँ से हमारे खनेवा सवा सेंटाजो कलोरिंग बना दीजिए। अब अरुणाचल का जेनरेटर है, रोशनी लगाने से हम मिलता है, अब मिलता है ना, इन्होंने जेनरेटर है। खुशी का बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारा पेमा खांडू जी का एक कमिटमेंट, एक सीधापन को हमारा बामिंग, हमारा इंटीरियर अरुणाचल सभी जानते हैं। हमारे युवा मुख्यमंत्री जी, आपको हमारा बामिंग कंस्टिट्यूंसी का और हमारे जनता का ओर से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि 11 बार हम लोग
इसी से बढ़कर हम लोग बहुत काफ़ी मेहनत करके प्रिपरेशन किया था केनेवा में, तो वेदर के कारण उसमें भी नहीं आ पाया। और बहुत हमारा जनता, हमारा पब्लिक, हमारा साथी, बहुत इमोशन, बहुत लोग आंसू भी निकला था। और रियली आपको हमारा कंसर्नेंसी तो सर भगवान का रूप में आपको देखते हैं, और हम लोग भगवान का रूप में आपको मानते हैं। ये हमेशा कोई पॉलिटिकल कोई लैंग्वेज नहीं है। जब तक जिंदा होगा सर आपका ही छत्र छाया में रहेगा, और आपका कंधे पे कंधा मिलाकर सर हमारा बामिंग कंसर्नेंसी चलेगा। मुलुन सब एनर्जी देने वाला, ताकत देने वाला, डेवलपमेंट देने वाला सीएम साहब है, तो उसको मुलु ज़्यादा सुनना जरूरी है। मुरो चौपर को चाले करता करना मुल चानियों को मो, किंतु हैदा बिगना वो गुरुपुरदू साहब का बिगना वो कामिंदो साहब का बिगना वो डायनामिक लीडर, डिटरमाइंड लीडर बिगना है पेमा खांडू साहब। काम चल रहा है। मुलु का पापू नाला से चिंपू का लांग बोकी तक है, कितना सुंदर बन गया है। अंडरपास रोड बन गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है नौका बनते जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में काम होते जा रहा है। और ऐसा लीडर जो कि को जो बिना उसको लाम कौदम दे इस रास्ता को देखने के लिए कुछ कितना खराब कंडीशन उसको देखने के लिए जो आया है, तो मुझे मानो चिंपा वो लास्ट टाइम मैं विजयनगर जैसा जगह में खुद गाड़ी ड्राइव करके वहां पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है, जबकि कोई आज तक चीफ मिनिस्टर वहां नहीं गया है। हक्का लीडर मुझे चाहिए। मैं आज बहुत ही खुशी भी हूँ और बहुत ही सेटिस्फाइड भी हूँ, क्योंकि पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने अरुणाचल का पूरा कोना कोना हमने टूर किया है। 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 59 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा टूर हो चुका है मेरा, और बहुत सारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम 3, 4, 5 बार भी हम पहुंच चुका है। मगर बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी था जो हम आज तक विजिट कर नहीं पाया। तो मैं काफी खुश महसूस कर रहा हूं कि आज भले ही मौसम खराब हो, मगर मैंने ठान लिया था कि इस बार हमको बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे भी जाना है, वहां के लोगों का दुख तकलीफ को सुनना है, और हमारे जो विधायक के माध्यम से आप लोगों का विकास का रणनीति क्या है, उनका प्लानिंग क्या है, उसको आपको साथ बैठकर हमको सुनना है। आजकल के जमाने में कम्युनिकेशन और वो भी रोड सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके पास रोड नहीं होगा ढंग का, आप डेवलपमेंट एक्सपेक्ट ही आप कर ही नहीं सकता है, डेवलपमेंट होगा ही नहीं। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए तो कम्युनिकेशन सेक्टर में रोड चाहिए। रोड अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक बाकी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो अपना फॉलो अप होते रहेगा। अब आज देखिए अरुणाचल प्रदेश में हमारा जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे है, खास करके हमारा फुटहिल एरिया में कितना बढ़िया हाईवे बन गया है वहां पे, और हमारा ईस्टर्न अरुणाचल का लोग तो अभी इतना डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि उनके पास अच्छा रोड है उनके पास। तो हमारा इस वेस्टर्न साइड में क्या हो गया अभी, वेस्टर्न साइड में हमेशा पॉलिटिक्स जो है टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं लोग। कुछ भी चीज होता है पॉलिटिक्स के नजर से ही देखते हैं, पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स होता है वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। थोड़ा बहुत ईस्टर्न लोगों का साथ में देख के हम लोगों को सीखना बहुत जरूरी है अपना वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग। हम लोग पॉलिटिक्स को इतना सीरियसली ले लेता है कि कभी कभी ऐसे भी लगता है कि अगर पॉलिटिक्स नहीं होने से आदमी लोग जीना ही छोड़ देगा। तो इस प्रकार का जो माइंडसेट उसको हम लोग निकालना चाहिए अभी। तो मैं अभी आरओडब्ल्यूडी के साथ में बात करके इसके बाद अभी मैं एसआईसी को भी मैं बात किया, तो एसआईसी की तरफ से अभी वो लोग इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान में हम लोग इस रोड को दूसरा फंड भी हम लोग दे नहीं पाता है, मगर आज मैंने सियांग ताजो में भी कहा कि सेपा सियांग ताजो को भी हम अभी इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहा है, साथ साथ वहां में भी मैं एडिशनल 41 करोड़ हमने दे के आया, और मैंने कहा कि वो ओवर 2-3 ईयर्स में रोड फर्स्ट क्लास बन जाएंगे। और इस साइड में भी आपका पक्के से लेके बामिंग में भी इसका भी ऑलरेडी एसआईसी का पास में इन्वेस्टिगेशन में है। इस रोड को भी इन्वेस्टिगेशन करते करते साथ साथ हम सरकार की ओर से
वेयर इज एस बेसिस में उसको हम फोरक्लोज कर देंगे। अभी पाकेटू बामिंग को वेयर इज बेसिस में उसको फोरक्लोज करके फर्दर फिर अपना स्टेट गवर्नमेंट से जो भी फंड रिक्वायरमेंट होगा, आज मैं वादा करता हूं उस जितना भी फंड रिक्वायरमेंट होगा पाकेटू बामिंग वाला हम टॉप प्रायोरिटी में रख के इस रोड को जल्द से जल्द कंप्लीट करके आप लोगों को डेडिकेट करूंगा। हम लोग अपना राज्य के बारे में हम लोग अगर नहीं सोचेंगे तो बिहार में बैठने वाला बिहारी लोग तो नहीं सोचेंगे, राजस्थान में बैठने वाला राजस्थानी लोग तो नहीं सोचेंगे, अरुणाचल का विकास तो अपना अरुणाचल का लोग ही तो सोचना होगा। हम लोग अपना घर के लिए काम नहीं करेगा तो कौन काम करेगा? तो इसीलिए मेरा निवेदन है, अभी जितने भी हमारा ऑफिसर्स का टीम, आप लोग एजुकेटेड भी है, एक्सपोजर भी आप लोगों के पास में है, आइडियाज भी आप लोगों के पास में है, तो आप लोग टीम को मिल के आप लोग इस पूरे प्रदेश को डेवलपमेंट करने का आप लोग साथ दीजिएगा हमारे साथ। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी को अभी हमारा जो बहुत ही डायनेमिक एमएलए ग्रुप पदुंग जी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन्होंने जो यहाँ पे जितने भी जो मेमोरेंडम यहाँ पे सबमिट किया है, कुल मिला के 11 पॉइंट मेमोरेंडम यहाँ पे सबमिट किया है, जिसमें से पाके और बामिंग का रोड टॉप प्रायोरिटी में है। इसके बाद पाके टू खेनावा भी हमने मेंशन कर दिया है आप लोगों को। रोड्स और ब्रिजेस का तो मैं पूरा फेज वाइज में पूरा आप लोगों को करके दूंगा, फेज मैनर में करके दूंगा। क्रिएशन ऑफ सपापू सर्कल, तो इस सर्कल क्रिएशन के लिए आज मैं सियांग ताजो में भी था, तो सियांग ताजो में भी 2 सर्कल क्रिएशन का हमको रिक्वेस्ट वहां पे रखा। तो मैं आज इस बामिंग से मैं अनाउंस करता हूं, सियांग ताजो के लिए 2 तो हो नहीं पाएगा, मगर 1 सर्कल हम डिस्कस करके अपना हायंग मांगफिक जी का साथ में डिस्कस करके 1 सर्कल मैं वहां दूंगा और 1 सर्कल मैं यहाँ बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में जरूर करके दूंगा। तो उस लाडा के लिए भी जो सीडी ब्लॉक के लिए भी जो लिखा है, इसके लिए आप लोग चिंता नहीं करना, ऑलरेडी फाइल प्रोसेस में है, एमएलए साहब ने ऑलरेडी इनिशिएट करके रखा हुआ है, इसका भी जल्द से जल्द मैं आप लोगों को करा के दूंगा। तो इतना कहते हुए अभी बाकी जितने भी जो डेवलपमेंट का जो है यहाँ मेमोरेंडम में भी दिया हुआ है और आप लोगों को हम जरूर करके देंगे। इस बार कोविड पेंडेमिक होने के कारण से डेवलपमेंट पेस में थोड़ा बहुत स्लो जरूर हुआ है, मगर हम लोगों का डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को हम लोग ने रोकने नहीं दिया।